हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे परमाणु बम के बारे में। क्या भारत परमाणु संपन्न देश हैं तो हैं या नहीं, आइए बात करते हैं। भारत का परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण, जो कि जैसलमेर में आता है। पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया। इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और यह लगभग असफल माना जाता है। चलिए हम 1974 के पहले की घटनाओं के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि कितने दिनों का प्रयास था। सन 1944, इस समय जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, इनके बीच में वार्तालाप होता है कि भारत को भी एक परमाणु बम चाहिए। जवाहरलाल नेहरू के कहने पर डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा इस कार्य में लग जाते हैं और वे 1960 तक ऐसा लग गया था कि भारत भी परमाणु परीक्षण कर सकता है, परंतु जवाहरलाल नेहरू ने अभी आज्ञा नहीं दी थी कि हमें परमाणु परीक्षण करना चाहिए। फिर उसके बाद में सन 1962 में चीन से युद्ध हो जाता है और इसके बाद में सन 1964 में नेहरू जी की मृत्यु। नेहरू जी चाह रहे थे कि हमें एक परमाणु बम चाहिए भारत के लिए भी। सन 1964 में उनकी मृत्यु हो जाती है और परमाणु बम अभी तक परीक्षण नहीं किया गया भारत के अंदर। और सन 1964 के अंतर्गत ही चीन ने परमाणु परीक्षण किया। यह दुनिया का 5वां देश बन गया। यह दुनिया का 5वां देश परमाणु परीक्षण करने में 5वां देश बन गया। पहला है अमेरिका, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, रसिया हो गया और 5वां चीन बन गया। अब ये इनके पास परमाणु बम आ चुके थे। इन्होंने NPT लगा दिया, CTBT भी लगा दिया, NSG भी लगा दिया। क्योंकि ये सब परमाणु संपन्न देश हो गए और अब सभी जिनके पास परमाणु हथियार नहीं थे वे क्या करेंगे। 1966 में होमी जहांगीर की भी मृत्यु हो जाती है
अब परमाणु जो कार्यक्रम था परमाणु बनाने का, वह वैज्ञानिक आर के हाथों में चला जाता है। और इस समय हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री आ गए। लाल बहादुर शास्त्री को परमाणु हथियार में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो इनके वक्त पर परमाणु परीक्षण नहीं हुआ। इंदिरा गांधी जब हमारी प्रधानमंत्री बनती हैं, इन्होंने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करवाया और इंदिरा गांधी की छवि भारत के अंदर बहुत ही मजबूती पकड़ चुकी थी और इससे भी ज़्यादा ये छवि अपनी आप को करना चाहती थी। इसीलिए इन्होंने 1974 में परमाणु परीक्षण करवाया। भारत परमाणु परीक्षण तो करता, परंतु उस समय भारत के पास परमाणु के लिए परमाणु नहीं थे। तो इंदिरा गांधी ने अमेरिका से कहा कि आप हमारे यहाँ पर परमाणु विद्युत ग्रह लगाइए। अमेरिका ने कहा कि हम परमाणु विद्युत ग्रह लगा देंगे। तारापुर में 1969 इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाता है। जब परमाणु बिजली विद्युत घर बनकर तैयार हो जाता है, तो यहाँ पर परमाणु जो आता है उसको हमारे वैज्ञानिक परमाणु बम बनाने में प्रयोग में ला रहे थे। वहाँ पर कुछ से तो विद्युत बनाई जाती थी और कुछ को वहाँ से प्रयोगशाला में निकाल दिया जाता था, क्योंकि NSG लगा हुआ था। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप कोई परमाणु नहीं देता था। जब हमारे पास तारापुर लग गया, तारापुर में विद्युत ग्रह लग गया, तो उसके लिए परमाणु तो चाहिए, तभी तो उसमें बिजली उत्पन्न होगी। तो हमको यहाँ से परमाणु मिल चुका था और इसे परमाणु बम बनाया गया। परमाणु बम बनकर तैयार हो गया। इंदिरा गांधी ने परीक्षण के लिए कह दिया और 18 मई 1974 आ भी गई। इसका परीक्षण पोखरण में रखा गया। यह परीक्षण एक सूखे कुएं के अंतर्गत किया गया, पहला 18 मई वाला। इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया, क्योंकि
महात्मा बुद्ध की जन्मदिन था, उस समय जयंती मनाई जा रही थी। इसीलिए जब इस बम का परीक्षण हुआ, यानी कि इसको देखा गया कि ये कितना विनाशकारी है, 18 मई को यह लगभग असफल रहा। असफल क्यों रहा? क्योंकि इसमें जो परमाणु यूज किया गया था वह 20% इंक्रीज था, क्योंकि यह जो परमाणु था वह विद्युत ग्रह के लिए आया था। परंतु भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसे परमाणु बम बना लिया। इसीलिए यह कम सक्रियता उस समय लगी भारत को। इस परमाणु बम बनाने के लिए 80% इंक्रीज परमाणु होना चाहिए, तभी तो परमाणु ज़्यादातर विनाशकारी होगा। और परमाणु बम सफल नहीं हुआ। इसका पता पूरे विश्व में लग चुका था। इसके बाद परमाणु बम बनाने के कार्य डिले हो चुका था। दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई से 13 मई 1998 में हुआ। इस समय वैज्ञानिक थे चिदम्बरम और एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने परमाणु बम को विकसित किया और सफल परीक्षण भी किया गया। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय इसका परीक्षण हुआ। पहले इसमें चिदम्बरम वैज्ञानिक थे, पर बाद में एपीजे अब्दुल कलाम भी इस अभियान में मिल गए और भारत में ऐसा लगा कि अब की बार परमाणु परीक्षण सफल होगा। यह बात जब अमेरिका को पता लगी कि अब की बार एपीजे अब्दुल कलाम भी परमाणु परीक्षण की समिति के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने लगा कि ये परमाणु को अवश्य सफल कर देगा। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम को अमेरिका बुलाया गया और वहाँ कहा गया कि आपको नासा का हेड बना दिया जाएगा, आप यहीं पर रहो। परंतु एपीजे अब्दुल कलाम ने वह ऑफर नकार दिया और इन्होंने बड़े ही लगन के साथ परमाणु बम में लगे और 11 मई और 13 मई 1998 में परमाणु बम का दूसरा सफल परीक्षण इन्होंने कर दिया। जब परमाणु बम बनकर तैयार हो चुका था, इसकी भनक अमेरिका को लग गई कि भारत के पास परमाणु बम बन चुका है। तो अमेरिका ने क्या किया, भारत के ऊपर सैटेलाइट लगा दिया। ये सैटेलाइट लगभग 1 घंटे के अंतर्गत भारत से गुजरता था और हर एक्टिविटी पर नज़र रखता था। अब परमाणु परीक्षण करें तो कैसे करें, क्योंकि नासा को पता लग जाता था
वो सैटेलाइट से देखते रहते थे। तो पोखरण के अंतर्गत वहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर सेना युद्ध अभ्यास करेगी। 2-3 महीनों तक वहाँ पर परमाणु बम परीक्षण करने के लिए प्रयोगशालाएं बनाई गई और वो समय भी आ गया। किसी को भनक नहीं थी कि यहाँ पर परमाणु बम परीक्षण होगा और उन्होंने डेट फिक्स करके 11 मई को परीक्षण तय निश्चित सीमा कर दी गई। अमेरिका को पता लग गया था कि वो परमाणु बम परीक्षण करेंगे, इसीलिए सैटेलाइट की टाइमिंग घटा के ही उन्होंने बहुत कम कर दी। पूरी कैलकुलेशन हो चुकी थी। जैसे ही अमेरिका का सैटेलाइट गुजरा और धड़ाम से 11 मई 1998 को परमाणु बम परीक्षण कर दिया। परीक्षण होने के कुछ समय बाद ही अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा कर दी कि राजस्थान के अंतर्गत तूफान आ गया है, तो सभी घरों के अंदर रहिए, बाहर नहीं जाइए। और यह बात अमेरिका तक भी चली गई कि राजस्थान के अंतर्गत भयानक तूफान आया है, सभी घरों में रहिए। और बाद में देखा गया कि परमाणु बम सफल रहा। इसके बाद 12 मई निकल गया और 13 मई तक अमेरिका को भनक नहीं लगा कि भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया है। 13 मई के दिन फिर 3 परीक्षण और कर दिए और भारत अब बेधड़क से 3 परीक्षण और कर दिए और यह छठा देश बन गया। पहले तो अमेरिका, ब्रिटेन था, रसिया था, चाइना था, फ्रांस था और छठवां देश अब भारत बन गया, इंडिया। राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे। वैज्ञानिक भी उस समय APJ अब्दुल कलाम ही थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और इस परमाणु परीक्षण के कारण ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी और इस का जो नाम रखा गया था वो शक्ति 98 था और ये सफल रहा।